बच्चों, आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। क्रिया का अर्थ है काम। सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक, घर से पाठशाला तक हम निरंतर कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। जैसे जागना, सोना, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। अब यही काम का करना या होना क्रिया है। क्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, वाक्य में क्रिया का अत्यधिक महत्व है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, लड़की नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है, मोहन स्कूल जा रहा है, बच्चा सो रहा है। माँ खाना बना रही है, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। इन वाक्यों में नाच रही है, पी रही है, जा रहा है, सो रहा है, बना रही है, दौड़ रही है शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। अतः यह क्रियाएं हैं। कर्ता काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए, सीमा आइसक्रीम खा रही है। इस वाक्य में आइसक्रीम कौन खा रही है? आइसक्रीम सीमा खा रही है, अर्थात आइसक्रीम खाने का काम सीमा ने किया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता सीमा है। कर्म कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है, वह उस वाक्य का कर्म कहलाती है। अब इस उदाहरण में सीमा क्या खा रही है? सीमा आइसक्रीम खा रही है। वाक्य में सीमा की खाना क्रिया का प्रभाव आइसक्रीम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म आइसक्रीम है। इस वाक्य में सीमा कर्ता है, आइसक्रीम कर्म है तथा खा रही है क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया तथा दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया को समझेंगे। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म के। इस प्रकार सकर्मक क्रिया का अर्थ हुआ कर्म के साथ क्रिया का होना। सकर्मक क्रिया को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है। उदाहरण, मदन फल खाता है। हमने क्रिया खाता है पर प्रश्न किया, क्या खाता है? उत्तर मिला फल। अर्थात मदन की खाना क्रिया फल पर निर्भर है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया शब्द से पहले क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कर्म मिले तो वह सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण, राकेश फुटबॉल खेल रहा है। वाक्य में क्रिया शब्द खेल रहा है के आगे क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? क्या खेल रहा है? उत्तर मिला फुटबॉल। अगला उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने मिठाई खरीदी। हम क्रिया शब्द खरीदी के आगे क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? क्या खरीदी? उत्तर मिला मिठाई। इस प्रकार हमें फुटबॉल तथा मिठाई शब्द उत्तर में प्राप्त हुए, जो कि कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्रिया का दूसरा भेद है। अकर्मक क्रिया में अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है काम के। इस प्रकार अकर्मक क्रिया का अर्थ हुआ काम के बिना क्रिया का होना। जिस क्रिया में
कार्य का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जहाँ कर्म की जरूरत नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, जोकर हंसता है। वाक्य में जोकर करता है और हंसता है क्रिया है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चा रोता है। यहाँ हंसता है और रोता है अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके फल जोकर तथा बच्चे पर पड़ रहे हैं। यहाँ पर क्रिया कर्म पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया शब्द से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, नेहा हंसती है। हमने क्रिया शब्द हंसती है के आगे क्या लगाकर प्रश्न किया, क्या हंसती है? हमें उत्तर नहीं मिला। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राकेश खेल रहा है। हम क्रिया शब्द खेल रहा है के आगे क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या खेल रहा है? हमें उत्तर नहीं मिला। क्या लगाकर प्रश्न करने पर भी उत्तर नहीं मिलने का अर्थ है कि वाक्य में कर्म नहीं है। कर्म के बिना होने के कारण यह क्रियाएं अकर्मक हैं। चलिए अब क्रिया के कुछ वाक्यों का अभ्यास करके देखते हैं। बस चलती है। इस वाक्य में बस करता है और चलती है क्रिया है। वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। मीना कपड़े धो रही है। वाक्य में मीना करता है, धो रही है क्रिया है तथा कपड़े कर्म है। यह सकर्मक क्रिया है। दादी कहानी सुनाती है। इस वाक्य में दादी करता है, सुनाती है क्रिया है तथा कहानी कर्म है। यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बंदर केला खाता है। वाक्य में बंदर करता है, खाता है क्रिया है और केला कर्म है। कर्म के साथ होने के कारण यह सकर्मक क्रिया है। राहुल सो रहा है। राहुल करता है, सो रहा है क्रिया है। वाक्य में कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। चिड़िया चहकती है। वाक्य में चिड़िया करता है, चहकती है क्रिया है। यहाँ अकर्मक क्रिया है। बच्चों, इसी प्रकार हम अभ्यास द्वारा क्रिया की पहचान कर सकेंगे। धन्यवाद।